तो अभी हमने सुरभि जी को सुना और बहुत ही जैसा कि प्रखर जी ने कहा कि ओजपूर्ण रचना सुनाई और उनके विधा भी सुनाने की अलग थी। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ चल रहा है और अब मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ। हमारे साथ आज एडवोकेट शिल्पी त्रिवेदी जी जुड़ी हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। तो शिल्पी जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत है शिल्पी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्वागत। जी, ये मैंने लिखा था 5 अगस्त। अभी हमारे भाई साहब ने भी उसी दिन शायद रचना अपनी लिखी थी। उसी तरह मैं भी जो है काफी अच्छा, खुश हो गई थी कि 5 अगस्त को ये खबर आई कि हमें भव्य राम मंदिर मिलने वाला है। वाह, बहुत उसी दिन सुंदर। मैंने भी लिखा था। रचना का शीर्षक है राम फिर से मिलेंगे। वाह, सजी अयोध्या नगरिया, अरे सजी अयोध्या नगरिया कि राम फिर से मिलेंगे। वाह, सजी अयोध्या नगरिया कि राम फिर से मिलेंगे, फिर से मिलेंगे, हाँ फिर से मिलेंगे। झूमे, अरे झूमे हृदय इस लगन में, प्रभु फिर से। फिर से मिलेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्य अवधपुर, धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर, धन्य महाराजा। धन धन, अरे धन धन गंगा की धारा, कौशल्या सुत फिर से मिलेंगे। वाह, भाव भक्ति पल पल छिन बढ़ती, भाव भक्ति पल पल छिन बढ़ती। रहे रहे, अरे रहे रहे थिर के सगरो नगरिया, कि राम राम फिर फिर से से मिलेंगे। मिलेंगे। वाह, बहुत सुंदर। गर्व दिवस, गर्व दिवस 5 अगस्त की आई, गर्व दिवस 5 अगस्त की आई। घर घर, अरे घर घर दीप दिवाली, परम पिता फिर से मिलेंगे। जोर जोर की रटन लगी है, जोर जोर की रटन लगी है। रटे, अरे रटे लोग लुगैया, राम फिर से मिलेंगे। सजी अयोध्या नगरिया, राम फिर से बहुत मिलेंगे। सुंदर, बहुत सुंदर। हरे राम फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने भारतेंदु जी ने कहा बहुत था, बढ़िया। निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, अब बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ये को सूल। और बिना अवधि के कैसे रचना, उसका आनंद ही अलग है। सरस। कल मैं वही सरयू गोते बहुत बहुत लगवा दिए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार, बहुत 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 बधाई। बहुत धन्यवाद। सरयू बहुत बहुत गोते लगे। धन्यवाद। ये जो है ना, भारतेंद्र जी ने जो है ना अवधि के लिए नहीं कहा था, हिंदी के लिए कहा हिंदी था। के लिए कहा। चलो हम मान लिया आपकी सहमत है, लेकिन निज भाषा कही ना।
हाँ, आंचलिक भाषा आप मेरे है। भावनाओं को समझ गए डॉक्टर साहब। ऑब्जेक्शन की तो बात ही नहीं हिंदी सुने, भाषा आनंद की अगर बात है, हिंदी आनंद आनंद। रहेगी तो हाँ हिंदुस्तान आनंद। मुक्त करेगा, नहीं तो हिंदुस्तान जो है अरे गड़बड़ मान लिया रहेगा। डॉक्टर साहब, मैंने आपकी बात या अंग्रेजी साष्टांग प्रणाम रखिए, आपको, हम आपकी अंग्रेजी आपकी बात कैसे रखिए, काट सकते हैं। हिंदी रखिए, निज भाषा। अरे नहीं, अवधि तो अवधि बिल्कुल। है, देखो कहने को आप मैं कुछ भी कहिए, लेकिन उसका उसका आनंद अलग है। हिंदी तो है, हिंदी कहाँ जाएगी, हिंदी तो रहेगी, राम हिंदी की तो राम बात ही की हो रही है। बात हो और अवध की हाँ, भाषा की बात और ना हो, फिर अवधि ना हो कैसे हो सकता है, और कृष्ण की बात हो ब्रज ना हो तो कैसे हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल सही कहा। और मैं कहने ही वाला था कि हम लोग अवध वाले हैं, लोग हमारी हाँ मातृभूमि अयोध्या गोंडा है, तो अरे ये वाह, तो अवधी होना ही भाषा में लिखना हमारा मातृभाषा क्या दायित्व है? बनता अवधी है, है, तो लिखना हिंदी है। चाहिए। लिखना ही था। तो, मातृभाषा क्या तो है? हिंदी है, अवधी। आपकी मातृभाषा हिंदी है, लोग का मातृबोली अवधी है, भाषा हिंदी है। आंचलिक ये भाषाएं। अंतर समझिए। आगे बढ़ाइए प्रकाश जी, ये तो चलता रहेगा। शिल्पी जी ने ज- लोक गीतों की परंपरा में अवधि में बहुत ही सुंदर अभी एक अपनी रचना हमें सुनाई। और अब अगली रचना के लिए मैं अब प्रखर जी को ही आमंत्रित करता हूँ। प्रखर जी, स्वागत है आपका। आप भी अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें, जी फिर चाहे वो स्वागत है। कन्नौजी ही क्यों ना हो। स्वागत है आपका। स्वागत है प्रखर जी, बहुत प्रखर बहुत जी। स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आपको लोकगीत की बात कर रहा हूं, तो लोकगीत में ले चलता हूं। स्वागत। एक चेतावनी है, आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, आ स्वागत है। रही आ रही। उ- उमरिया बीत जात तमाम, वाह, उमरिया बीत जात तमाम, बहुत लगो सुंदर। ना बल्ली बांस ठिकानो गुइया, वाह, राम नाम नय जानो, लगो ना बल्ली बांस ठिकानो गुइया, राम नाम नय जानो। बहुत सुंदर। और पहला बंद देखें। हाड़ मास की झूठी देही, झूठी रहन संगाती, वाह, और दुए शासन को खेल अनोखो, सबकी घाट अबाती, रूप रंग पे झूठे फूले, झूठ रूप रंग पे झूठे फूले, एक दिन आगी पजरे चाम गुइया, वाह, न जानो तुन राम गुइया, न जानो तुन राम। बहुत सुंदर। और आगे देखें। और तन बल झूठो, धन बल झूठो, बिरथा जन को गुमान, तन बल झूठो, धन बल झूठो, बिरथा जन को गुमान, और झूठी अटारी द्वार बसेरो, हिय इकलो करे पयान, हियरा इकलो करे पयान, और अंत कमाई हियहि परी रहे, अंत कमाई हियहि परी रहे, संग न गई चदाम गुइया, न जानो तुन राम गुइया, न जानो तुन राम। और आखिरी बंद इसका आपको समर्पित। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
अब तो चेत रे मेरे मनुआ, आओ बुलबुआ घटवासी को। अब तो चेत रे मेरे मनुआ, आओ बुलौआ घटवासी को। सुरग न सेनी राम नाम जप, हृदय राखो अविनाशी को। सुमिरन प्रखर अंत सियवर को, सुमिरन प्रखर अंत सियवर को। मोक्ष पवावे हर सुर धाम गुइया, न जानो तुन राम उमरिया। बीत जात तमाम वाह गुइया, वाह वाह, न जानो तुन राम। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, लाजवाब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति। उमरिया बीती जाए। आनंद क्या आ गया। बहुत सुंदर प्रस्तुति। गुइया, बहुत सुंदर काव्य पाठ। गुइया नहीं जानो तूने ये राम, बहुत ही सुंदर। गुइया एक कनौजी का शब्द है, सहेली के लिए इस्तेमाल होता है, मित्र के लिए। सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर। यार 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 दोस्त, गुइया नया एक, हालांकि सुना था, आज बहुत सालों बाद ये शब्द सुनने को मिला। और बड़ा सुंदर आपकी रचना थी, उतना ही सुंदर आपने गाया भी, बहुत ही सुंदर। जी, ये है। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली रचना के लिए मैं सीधे सीधे आमंत्रित करता हूँ हमारे राजीव भावज्ञ जी को। राजीव जी, जी आपने आज बहुत ही सुंदर रचना सुनाई, सुनाने का आपका धन्यवाद तरीका सर। भी बहुत ही अच्छा था। तो सुनते हैं आपसे दूसरी रचना आपकी, स्वागत है। बिल्कुल धन्यवाद सर। कविता का शीर्षक है मर्यादा पुरुषोत्तम। स्वागत, बहुत सुंदर। कितने मृदुभाषी होते हैं कुटिल विचारों वाले, भाषिक मृदुता में लपेटिए चलते कुत्सित चालें। ऐसे ही थे त्रेता में ऐसे ही थे त्रेता में पुरुषोत्तम। मर्यादित पुरुषों में है जो अब तक भी सर्वोत्तम। मातृपित्र आज्ञा पालक वह दशरथ नंदन राम। वाह औरों की सेना से जिसने जीत लिया संग्राम। था नहीं एक भी सैनिक अपना पर युद्ध लड़ा दुर्धर्ष। समरांगण में पाया उसने यूं ही विजयोत्कर्ष। सुग्रीव की सेना के अधिसंख्यक वीर खपाकर, निज पत्नी सीता को वह घर लाया पुनः छुड़ाकर। फिर किसी की टिप्पणी पर किया उसे निष्कासित। सीता हेतु यह व्यवहार था सर्वथा अप्रत्याशित। पर पति की इच्छा सर्वोपरि होती थी जिसका धर्म। पति की आज्ञा पालन ही उस हेतु रहा सदकर्म। यूं बहुत ही सुंदर। उसने उपस्थित किया उस अत्याचारण पर भी। पति की आज्ञा पालन हेतु त्याग दिया निज घर भी। तो पति भोगे सुख राज भवन का वह अटवी में भटके। पुरुष रचित स्त्री दुर्भाग्य रहता निश्चय ही घटके। वाह जिसने उसकी अनुचारी बन वन को गमन किया था, उसकी सारी समस्याओं का पल में शमन किया था। वह आज एकली पड़ी विपिन में परिचक्ता बेचारी। सेवा का प्रतिदान क्रूरता पाती आई नारी। तो सीता का सतित्व भी यहाँ किंचित काम न आया। पुरुषोचित नारी प्रारब्ध था उसने भी पाया। तो पत्नी के परित्याग में ना हो मर्यादा उल्लंघन। सिद्ध किया प्रभु राम ने ये मर्यादा संशोधन। तो पत्नी के गहन शासन का शोधित उच्चादर्श। स्वयं शोधा प्रभु राम ने ये संस्कार उत्कर्ष। जिसकी वरद प्रभा से पुरुषों ने ये दृष्टिकोण है पाया। स्वानुकूल स्वातंत्र लाभ हित उस प्रभु का गुण गाया। तो ये सुख बंधन दुखदायी होने पर मुक्ति पा लेते। और स्वहितार्थ सर्वोचित युक्ति को अपना लेते। वह होती दोषारोपक लांछित करने की नीति। जो स्वयं में विश्वास जगाए प्रतिपक्षी में भीति।
जिसको निज पत्नी पर मड़वे दोष मुक्त हो जाते, और इस सूत्र के प्रतिपादक प्रभु राम के गुण गाते। वाह, बहुत सुंदर, हाँ बहुत पुरुष सुंदर। पूजते प्रभु, हाँ पुरुष पूजते प्रभु कर, हाँ पुरुष पूजते प्रभु, एक मिनट, हाँ पुरुष पूजते प्रभुवर को यूं तथ्य समझ में आता, पर नारी द्वारा रामा स्तुति में भेद समझ ना पाता। तो या तो वे सब हैं सीता की आत्मीय अनुचारी, या अति मूर्ख मूढ़ अबोध वे रही सभी बेचारी। वाह वाह प्रखर जी, अति सुंदर। बहुत सुंदर धन्यवाद। राजीव जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर रचना। बहुत सुंदर। राजीव जी बहुत आज अच्छा राजीव जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। बहुत सुंदर उत्कृष्ट रचना। रचना का वाचन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बधाई के पात्र है आप, बधाई। राजीव जी का शब्द संयोजन बड़ा नपातुला होता है, बहुत ही सुंदर शब्दों का इस्तेमाल वो अपनी रचना में करते हैं, और आज तो प्रभावी भी है, सटीक भी है। जी। जी धन्यवाद सर। और इस बीच हमारे साथ सरोज बाला सोनी जी भी हमारे साथ मंच पर उपस्थित है। सरोज जी को नमस्कार, मंच आपका हार्दिक स्वागत करता है और अविलंब सर। आपसे रचना सुनाने की प्रार्थना करता है। स्वागत है सरोज बाला सोनी जी। जी 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 जी, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है, स्वागत। आवाज सर? आ रही है। हाँ हाँ, अच्छा, स्वागत है, धन्यवाद स्वागत है। धन्यवाद सर। आज तो प्रभु श्री राम पे रचना पढ़नी है। जी जी हाँ हाँ, जी सर। जी। हाँ हाँ ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है पावन धाम अयोध्या। वाह अरे वाह, बहुत पाव- बढ़िया। जी, पावन धाम अयोध्या, जहाँ राम लला ने जन्म लिया, चारों भाई हिलमिल खेले, माता पिता को हर्षित किया, गुरु गृह गए शिक्षा लेने और समता की परिपाटी निभाई, सरल और सहज रूप ही सुंदर उन्नति की राह दिखाई। बहुत सुंदर। गुरु की आज्ञा मान धनुष यज्ञ में जनकपुरी को जाते हैं, वीर और आज्ञाकारी शिष्य हैं, ये रीति भी निभाते हैं। जनक दुलारी को अर्धांगिनी का पद वही नियत से मिल पाया, पर पिता की आज्ञा से वनगमन हुआ, जो ऋषियों की रक्षा कर पाया। प्रकृति और वनवासियों के हित सभी काज संवारे, राक्षसों का नाश किया, दीन दुखियों के जीवन उबारे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबके जीवन का आदर्श हैं, राम राज्य की कल्पना ही विश्व में एक अलौकिक विश्वास है। बहुत और सुंदर। आगे की पंक्तियां थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। हनुमत जैसा विश्वास पात्र जब पग पग पर साथ निभाता है, कितनी ही परीक्षाएं देनी हो, सदाचरण का मार्ग सहज ही प्राप्त हो जाता है। वाह सदाचरण का मार्ग सहज ही प्राप्त हो जाता है। और आगे अंतिम पंक्तियां हैं। राम जी का भव्य मंदिर उनके प्रति आस्था का साक्षी बनेगा, राम जी का भव्य मंदिर उनके प्रति आस्था का साक्षी बनेगा। बहुत एक बार फिर हर भारतवासी उनकी महिमा और गौरव का गुणगान करेगा। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे वाह, गुणगान करेगा। बहुत बढ़िया सरोज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुणगान होता रहेगा। आप सबका आभार जी। बहुत बढ़िया। आपकी वाणी में धन्यवाद। आपकी वाणी में सरस्वती विराजमान बहुत है सुंदर, बहुत सुंदर। और भारत अरे ही वाह। नहीं संपूर्ण विश्व बहुत राम का गुणगान करे, मेरी तो यही कामना है। और जी 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 बिल्कुल। बहुत सुंदर आपने सुनाया। अब मैं सुरभि जी प्रकट होइए, आप हमारे बीच क्या होते मंजू हुए भी क्या हाँ मंजू ने हाँ हाँ, मैं प्रकट हो गई भैया, मैं प्रकट हो गई। एक बस। नाम तो है पर हाँ, दिखाई नहीं मेरी दिया। बारी है ना? हाँ जी, आपकी मेरी बारी है ना? हाँ, हाँ सुरभि आओ, तुम्हारी बारी है भाई। तो सुरभि जी आओ। को हम निवेदन करते हैं कि वो अपनी दूसरी रचना से हमें अनुग्रहित करें। सरोज बालाजी, आप दूसरी रचना के लिए तैयार रहें, थोड़ी देर में आपसे दूसरी रचना भी सुनेंगे और तब तक हम सुरभि जी को सुनते हैं। स्वागत है सुरभि जी आपका। मैं मुंह धुलने गई थी। अच्छा,
मेरी इस कविता का शीर्षक है मेरे प्रभु राम। बीच में मैं 2 मिनट की बात कहना चाहूंगी। जातिवाद की बात नहीं करनी चाहिए और खास करके साहित्यकार को, लेकिन प्रासंगिक रूप में आ गई तो बता दूं कि मेरी माँ भी सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं और उनके नाते सूर्यवंश मैंने भी पाया है। तो मेरी इस कविता का आधार वो सूर्यवंश है। तो मैं कहना चाहती हूँ, मैंने सूर्यवंश का आंचल माँ से पाया, क्षत्रिय कुल का रक्त खौल रगों में आया। उस सूर्यवंश की कथा तुम्हें सुनाती हूँ, एक तपस्वी राजा की शौर्य झलक दिखाती हूँ। उस सूर्यवंश की कथा तुम्हें सुनाती हूँ, एक तपस्वी राजा की शौर्य झलक दिखाती हूँ। प्रभु राम मेरे नमन उन्हें मैं करती हूँ, वंदन इन चरणों में श्रद्धा पुष्प समर्पित करती हूँ। हे युग त्राता क्षत्रिय कुलवाहक हे पुरुषोत्तम, हे युग त्राता हे क्षत्रिय कुलवाहक हे पुरुषोत्तम, देख तुम्हारी लीला गई काल गति थम। असुरों का बल सम्मुख आन पड़ा था, लेकिन प्रभु के शर का ताप पड़ा था। प्रबल दशानन रिपु सम्मुख रण था, प्रबल दशानन रिपु सम्मुख रण था। सत्य असत्य का द्वंद समेटे कठिन क्षण था। प्रिया विछोह से नयन भर आते, मुख से वेदना तुम कह न पाते। प्रिया विछोह से नयन भर आते, मुख से वेदना तुम कह न पाते। लेकिन प्रभु तुमने जग को दी सर्वोत्तम दीक्षा, स्वयं उदाहरण बनकर दी लोकहित की शिक्षा। भेदभाव तज तुमने जन को हृदय लगाया, प्राणी मात्र में भेद कभी न अपनाया। योगी वन तुमने वन में अलख जगाई, जीव जंतुओं से भी अपनी प्रीति निभाई। योगी वन तुमने वन में अलग जगाई, जीव जंतुओं से भी अपनी प्रीति निभाई। प्रेम की लौ से हृदय तुम्हारा आलोकित था, लेकिन जलधि के उद्दंड रूप से क्रोधित था। शायद आप लोग स्मरण कर लेंगे, विनय न मानत जलधि जर, आप लोग सब लोगों को याद आ गया होगा। प्रेम की लौ से हृदय तुम्हारा आलोकित था, लेकिन जलधि के उद्दंड रूप से क्रोधित था। शांत हुआ जब उसने राह सुझाई, प्रस्तर खंड तेरे जल में खुशी निराली छाई। बना अखंड प्रीत का चिन्ह वह सेतु। लोग गलत कहते हैं कि प्यार का चिन्ह है ताजमहल। अरे राम सेतु से बढ़कर प्यार का चिन्ह क्या हो सकता है। बिल्कुल, ये बहुत भाई प्रमोद द्विवेदी जी ने अपनी कविता में कही थी कि प्यार का जो चिन्ह है सर्वोत्तम कोई ताजमहल नहीं है, बल्कि राम सेतु है। शांत हुआ तब उसने राह सुझाई, प्रस्तर खंड तैरे जल में खुशी निराली छाई। बना अखंड प्रीति का चिन्ह वह सेतु, जिसकी संरचना में प्रभु तुम स्वयं थे हेतु। शक्ति का वरदान पा राम ने जीती लंका, बजा लोक में धर्म सत्य का फिर डंका। राम राज्य की मधुर कल्पना की साकार, लिया फिर साकेत ने धर्म नगरी का आकार। राम राज्य की मधुर कल्पना की साकार, लिया फिर साकेत ने धर्म नगरी का आकार। विश्व में संस्कृति का ध्वज फहराया, आसमान में भगवा रंग लहराया। विश्व में संस्कृति का ध्वज फहराया, आसमान में भगवा रंग लहराया। जन जन में राम बसे हैं नीति गाथा बनकर, जन जन में राम बसे हैं नीति गाथा बनकर। सारे दुख निपट गए प्रभु की कथा सुनकर, सारे दुख निपट गए प्रभु की कथा सुनकर। जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय श्री राम, बहुत जय श्री सुंदर, राम। बहुत सुंदर। जय श्री राम, जय श्री राम। आपके आह्वान की बात ही मैंने लिखा है ये। वाह वाह वाह। और आपकी इस रचना को सुनकर आज मैं आपको इस मंच पर एक नया नाम देता हूँ। सूर्य वंश की आप सुभद्रा कुमारी चौहान है। जय श्री राम, जय श्री राम। सुरभि सुभद्रा लिखिए, आज से सुरभि सुभद्रा लिखिए। सुरभि सुभद्रा। तो यस, बहुत तेज, बहुत ओज आपकी रचना में था और इसलिए मेरा मन करा कि सुंदर आप बहुत। ये प्रकाश जी के बात का मैं समर्थन करता हूँ और आज से इनको अपना नाम जो है कभी नाम शामिल करना चाहिए, ऐसा मैं प्रस्ताव करता हूँ। डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे हैं, आप म्यूट पर हैं डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप मैंने कहा कि जो अपनी पत्नी के लिए सागर को बन सकता है, वही तो प्रेम का प्रतीक हो सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कोई ताजमहल नहीं है, राम सेतु है। रवि, वंश जाति नहीं होती है, वंश वंश होता है, वो जाति नहीं होती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, कहने का अपना अपना भाव है और जोश भर।
बहुत जय सुंदर। श्री राम। जय श्री राम गोष्ठी में जय श्री आनंद आ रहा है। और अब हम ओजपूर्ण कविता सुनने के बाद एक सुमधुर कविता सुनते हैं, रचना सुनते हैं। और उस मधुर वाणी को सुनने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुषमा गुप्ता जी को। स्वागत है आपका स्वागत सुषमा है गुप्ता बाबू, जी। स्वागत है। हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद पांडे जी। जी स्वागत है आपका। ये हमारी ब्रिज भाषा में है। स्वागत। देखिए, सुअना नाम रटे का होई, सुअना नाम रटे का होई, नाम धाम रटे रट के सुअना पार भया न कोई, नाम धाम रटे रट के सुअना पार भया न कोई, सुअना का होई। बहुत सुंदर। धन की बत्तियां कहत सुने ते कौन धनी हो जाए, धन की बत्तियां कहत सुने ते कौन धनी हो जावे, पानी पानी कहत रहे नित प्यास कहाँ बुझ पावे, सुअना नाम रटे का होई, वाह। का घड़ियाल बजाए होई का प्रसाद चढ़ाए, का बहुत सुंदर। घड़ियाल बजाए होई का प्रसाद चढ़ाए, पहुप पात भेंटे का होई जो सत करब न भाई, सुअना नाम रटे का होई। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रटे का होई, बिनु समुझे बूझे जाने बिनु नाम रटे क्या होता, वाह बिनु समुझे बूझे जाने बिनु नाम रटे क्या होता, माया जो ही सन्मुख आवे वही रटनता तोता, सुअना बहुत नाम सुंदर, रटे का होई, बहुत सुंदर, सुअना बहुत सुंदर। राम रूप गुण धारे पर से सोई गुण कर्म करे, राम रूप गुण धारे पर से सोई गुण कर्म करे, श्याम श्याम महिमा चित धारी शोभव सिंधु तरे, सुअना नाम रटे का होई, नाम धाम रट रट के सुअना पार भया ना कोई, नाम धाम रट रट के सुअना पार भया ना कोई, सुअना नाम रटे का होई, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, नाम रटे का होई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर। बढ़िया। आनंद और बहुत आपके मधुर और चेतावनी बहुत अच्छी, सुंदर, आनंद। बहुत सुंदर भाभी। धन्यवाद धन्यवाद। इसके बहुत से अक्षर तो समझ में आए थे कि नहीं? सही कहा आपने, नहीं भाभी, बिल्कुल। बहुत अच्छा। ज्यादातर तो बहुत समझ में मुझे तो आएगी। पूरा समझ में आया, आदरणीय, बहुत पूरा समझ में आया। हाँ, ब्रिज भाषा में है ना। बहुत हाँ, ही तो हमारे तो पड़ोस में, हमें तो लोग समझ तो में आएगा भाषा भी ही। पढ़ाते हैं, इसलिए समझ में आ गया आराम से। अच्छा कुछ अच्छा। सभी आपकी सभी शब्द समझ में आए, सभी शब्द समझ में आए। आपकी गायकी इतनी सुंदर है कि जो नहीं भी समझ में आने वाली होती ना, वो भी समझ में आ जाती है। अरे
तो बहुत सुंदर आपने गीत ब्रज भाषा में आज सुनाया। और अब मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ सरोज बाला सोनी जी। आप से निवेदन है कि आप हमें अपनी अगली रचना सुनाएं। सरोज बाला सोनी जी, स्वागत है आपका। क्या मंजू सक्सेना जी ने पहले भी नहीं सुनाया था, पहले प्रथम चक्कर में? सुना दिया था। सुना। अच्छा इतना अच्छा, उस समय इतना सुंदर गीत सुनाया उन्होंने, आप तो भूल गए डॉक्टर साहब। नहीं, शायद हमने सुन नहीं पाए होंगे क्या? नहीं, नहीं, वो आपका वो चालू नहीं हुआ था ना हाँ, लिंक। वो लिंक चालू नहीं हुआ था। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं, आप वीडियो में सुनिएगा। हाँ, उसमें सुनाइए। बहुत ही सुंदर गीत उन्होंने सुनाया था। और सरोज जी, हाँ आपका स्वागत है। सरोज बाला सोनी जी, आप सुनाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी, कि स्वागत। मुझे दूसरी रचना भी सुनाने का मौका मिला। इस रचना का शीर्षक है रामलला विराजमान। स्वागत। बहुत सदियों सुंदर, सदियों बहुत सुंदर। जी, सदियों की प्रतीक्षा, आस्था और विश्वास का ये प्रश्न था। सभी जनों के मन में उपजा हर्ष और उत्साह का अतिरेक था। अयोध्या ही है राम जी की जन्मभूमि, ये अदालत से सिद्ध होना था। मंदिर वहीं बनाएंगे, भक्त जनों के प्रण को भी परिपूर्ण होना था। वाह, कितने दांव पेच विश्वास अविश्वास के बीच झूलती रही न्याय प्रक्रिया। तारीख पर तारीख से अछूती न रह पाई ये भी क्रिया। सभी विद्वज्जन शंकराचार्य और विभिन्न मतांतर के बीच छिड़ी ये बहस। राम जी को स्वयं सिद्ध करना पड़ा अपने जन्म स्थान को, रामलला विराजमान बन सहस। वाह, सारी दुनिया का इकलौता विवाद अदालत में जारी था। मनुष्य लीला का स्वांग भरना खुद दशरथ नंदन को भारी था। बहुत अंत सुंदर। में सत्य विजयी हो ही गया। अदालत के जरिए रामलला को उनका अधिकार मिल गया। मिल ही गया। भूमि पूजन हो गया, नींव का पत्थर भी पूजित हो गया। आसमां का पता नहीं, जमीन पर उनका भव्य मंदिर बने ये तय हो गया। नानी जी के घर से भी वहां की रज सहर्ष लाई गई। 5 नदियों का जल और अन्य देवालयों की माटी भी मंगाई गई। बहुत भव्य सुंदर। मंदिर की संकल्पना को एक नया आकार मिलेगा। कार सेवकों की कुर्बानी और इकबाल अंसारी जी की नेक नियति को सिला मिलेगा। अविस्मरणीय भव्यता लिए वास्तुकला का रूप खिल उठेगा। रहती दुनिया तक असीम भक्ति और आस्था का केंद्र बनेगा। और अंतिम पंक्तियां हैं, अयोध्या धाम विश्व पटल पर ख्याति केंद्र बन गया। भारत का जन जन मंदिर निर्माण का भागीदार बन गया। मर्यादा पुरुषोत्तम के नेह और आशीर्वाद की पूंजी लिए चारों दिशाओं में आर्य संस्कृत का गुणगान हो गया। वाह, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर जी, रचना आपने। धन्यवाद सर। स्थिति साफ हो गई। जी जी अपने बिल्कुल। तक जाके जगह मिली है। जी जी बिल्कुल। अब बहुत बहुत आभार आप सबका। बहुत सुंदर, बहुत जो बढ़िया। सबको लाते हैं हम उनको लाए हैं। जो राम हाँ बिल्कुल। है हमको लाएंगे। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छी रचना आपने सुनाई। और अब एक बार और हम नए लिंक पर जुड़ते हैं, और उसमें मैं मंजू सक्सेना जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी रचना हमें सुनाएंगी। और मिलते जी हैं जी नए बिल्कुल। नए लिंक में।